यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, उसे अपने संबंध 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हों या उस पर दोष मढ़ रहे हों, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। आपका कोई भी रिलेशन किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो। कईयों को ऐसा होता है डिवोर्स तक होने लग जाते हैं, ये चैप्टर करके उनका डिवोर्स भी सॉल्व हो गए हैं। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी। देखो, आप कहो कि मैंने ये वाला चैप्टर कर लिया, एक बार में कुछ नहीं आता। मैंने आज ग्रुप में एक वीडियो भेजी थी, वो सुनी आप लोगों ने, बच्चे की, कि हम जिसकी प्रैक्टिस करेंगे उसी में माहिर होएंगे। अगर हम कंप्लेन कर करके कंप्लेन ही करते रहेंगे, ब्लेम ही करते रहेंगे, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसमें माहिर होंगे। अगर हम शुक्राने कर रहे हैं, हैप्पीनेस में जी रहे हैं, जॉय को एंजॉय कर रहे हैं, हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उसी में ही मास्टर हो जाएंगे। तो हमने किस में मास्टर होना है? हमने ये कंप्लेन निंदाएं करके अपनी अपने बोझे को और बैगेज को बढ़ाना है, या हमने खुश रह के अपने आप को खुशी देके, दूसरों को खुशी देके, जॉय में रखकर हमने वो चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आज का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जिनके रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन्स हैं किसी के साथ भी, और वो आपके दिल से निकलती नहीं है बात, वो वाला एरिया आप उन लोगों को चुनिएगा आज। तो वो कोई भी हो सकता है। आपका मुश्किल मुश्किल संबंध चुनना है आज आपको, जो आपकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट रिश्ता है। तो वो कोई भी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बेटी, बेटा, साझेदार मतलब पार्टनर हो सकता है, बॉस हो सकता है, ग्राहक हो सकता है, ऑफिस का सहयोगी कोई हो सकता है, आपका फ्रेंड कोलीग, सास ससुर हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, मित्र हो सकता है, या पड़ोसी हो सकता है। कोई भी आप रिलेशनशिप इसमें एक आंच लेंगे, जिसके साथ आपका रिलेशन ऐसा है, जो आपके दिल में बात चुभी हुई है, बार बार कह रही हूँ, जो मुश्किल वाला है, मुश्किल वाला, जो आपको अंदर ही अंदर वो बात निकल ही नहीं रही है। देखो, कांटा चुभता है, जब तक हम उस कांटे को निकालेंगे नहीं, वो जख्म और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमने आज क्लीनिंग करनी है अपने अंदर की, अंधेरे को रोशनी में लाना है। जो हमारे अंदर अंधेरा हो चुका है वो कॉर्नर में, वहां पे लाइट जगानी है। कैसे? ग्रैटिट्यूड करके और फॉरगिवनेस करके। देखते हैं जी आगे और क्या बता रहे हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हम क्या करते हैं, अगर जिसके साथ हमारी रिलेशन अच्छी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम ही करते रहते हैं, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कर दिया। तो ये सोच लिया, हम जितनी कंप्लेन कर रहे हैं उतना रिश्ता हम खराब कर, चाहे वो कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, सास हो, ससुर हो, नंद हो, देवर हो, पड़ोसी हो, ऑफिस हो, बॉस हो, कलीग हो, कोई मर्जी हो। जितनी आप उसके बारे में कंप्लेन करते जाओगे, वो रिश्ता उतना बिगड़ता जाएगा। और हम क्या करते हैं, सपोज अपने हस्बैंड का एक एग्जांपल ले लो, हम क्या करते हैं, बढ़ चढ़ के अपने पति की बुराइयां करने लग जाते हैं, बाहर अंदर, अपने बच्चे की करने लग जाते हैं, अपनी सास की करने लग जाते हैं, अपने ससुर की, जिस मर्जी की हम बुराइयां भर भर के करते हैं। तो वहां हम क्या कर रहे हैं, अपना रिश्ता और खराब कर रहे हैं, और खराब कर रहे हैं, और खराब कर रहे हैं। वो रिश्ता कभी अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि वहां हम क्या दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। हम गेम कौन सा खेल रहे हैं, वहां पे हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, हम कंप्लेन गेम खेल रहे हैं। हम निंदा, चिड़, चुगली, ये सारी चीजें, जेलस, हेटरेट, ये सब चीजें हमारे अंदर आ रही है। देखो, हम कंप्लेन तभी करते हैं जब हमारे अंदर कुछ बुरा उनके बारे में हमें हमें लगा है, हमें चुभा है। वो इंसान हमारे लिए बुरा है और दूसरों के लिए क्यों अच्छा है?
वो हमारे लिए बुरा है बट दूसरों के लिए वो बहुत अच्छा भी है। तो क्या है, वो हमने ही कोई ऐसे बीज बोए थे और कुछ हम ऐसे बीज रोज ही बो रहे हैं कि कंप्लेन कर करके उस रिश्ते का और ज्यादा बेड़ा गर्क करे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक को, दूसरे को, तीसरे को, नहीं तो अपने मन में ही चलाए जा रहे हैं, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, मेरे साथ तो ऐसा, उसके साथ तो ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं। दोष देना, अपने रिश्ते को खराब करना सबसे ज्यादा है। अपने रिश्तों में जो खराबी हमारे आती है वो हमारी कंप्लेन से आती है। जितनी हम कंप्लेन करेंगे उतना हमारा रिश्ता खराब होता जाएगा, उतने हम गड्ढे में डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। सबसे सीधी सीधी बात है, वो आपको बताया है, कंप्लेन पॉवर्टी। गरीबी में जाना है तो कंप्लेन करते रहो जी भर भर के, रिश्ते में भी गरीब हो जाओगे, हेल्थ में भी गरीब हो जाओगे, मनी के एरिया में भी गरीब हो जाओगे। तो जितनी कंप्लेन्स करनी है उतना आप डूबते जाओ नीचे, जितनी मर्जी करते रहो। अगर हमें अपना रिश्ता सुधारना है तो उसके अंदर हमें अच्छाइयां ढूंढनी है, चाहे उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो या नहीं किया हो। देखो, जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो कुछ ना कुछ हम देख के ही करते हैं ना वो रिश्ता शुरू। चाहे हमारा हस्बैंड हो, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे सास हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, हमें वहां से सैलरी मिल रही होती है तभी तो हम उस ऑफिस में जाते हैं। बॉस हमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में हमें बुरा लगने लग जाता है। तो कुछ ना कुछ जब हम वो चीज स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हम उसके अंदर अच्छा देखते हैं ना, चाहे अपना लालच देखते हैं, चाहे अपने हस्बैंड। देखो जी, रिलेशनशिप में क्या होता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक जैसे आजकल का टाइम है, हमारी क्लास में ये एग्जाम्पल दिया गया था। हस्बैंड वाइफ है, न्यूली मैरिड हुई है, मैरिज हुई है उनकी। तो हस्बैंड के साथ उसने शादी इसलिए की क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। पैसा देखकर, ऊपर से आई लव यू अंदर है कि हाँ बहुत पैसा है, वैसे उसको कोई प्यार मतलब कुछ नहीं है। तो क्या वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा? वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। क्या वहां लालच है? वहां ये अमीर है, मेरे खर्चे पानी चलते रहेंगे, मैं एंजॉय करूंगी अपनी लाइफ, ये जो मर्जी करता रहे, मेरे को तो मिल रहा है। मैं अच्छे अच्छे से अच्छी ड्रेस पहन रही हूँ, अच्छे से अच्छी ज्वेलरी पहन रही हूँ, मेरे पास डायमंड का रिंग भी है, सॉलिटेयर भी है, कड़े भी हैं, मैं रोज पार्टीज में जाती हूँ, पब्स में जाती हूँ। और हस्बैंड के साथ कोई प्यार ही नहीं, ऊपर से आई लव यू, अंदर से पैसा 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 पैसा। वो रिश्ता ज्यादा टाइम चलेगा ही नहीं। अपने रिश्ते चेक करो, अगर अंदर से आपके घोटाला है और ऊपर से आई लव यू, तो मान जाना वो रिश्ता चलेगा नहीं लंबे टाइम तक, कभी भी नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है, जो भी रिश्ता, अगर बॉस के साथ आपकी वो अब आजकल नोकझोंक हो रही है, तो बॉस ने जब आपको रखा था, आपकी क्वालिटीज देख के रखा था, तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए कि आपके अंदर क्वालिटी देखी, उसने आपको जॉब में रखा, आपको सैलरी दे रहा है। और आज हम इतनी कंप्लेन कर रहे हैं। और आज हम अगर किसी के अंदर, अपने घर वालों के, बच्चों के अंदर देखते हैं कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी ना, हमने अच्छाइयां देखनी है, हमने अच्छाइयां ढूंढनी है। तो जितनी अच्छाइयां हम ढूंढते जाएंगे उतना रिश्ता हमारा अच्छा होता जाएगा। जितनी कंप्लेन हम करते रहेंगे, हम उसको और नीचे और नीचे और खराब और खराब और खराब करते जाएंगे। और अपने जीवन को भी खराब करते जाएंगे, अपनी लाइफ को भी खराब करते जाएंगे, अपनी ड्रीम्स गोल्स तो हम पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसी के अंदर डूबे पड़े हैं, उसी गंदे गड्ढे में घुसे पड़े हैं, बुराइयों के, चुगलियों के, कंप्लेन्स के, ब्लेम्स के। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम बढ़ ही नहीं सकते। आगे चलते हैं जी, कैसे? तो आज हमने डिफिकल्ट रिश्ता चुनना है। अपना सोच लो किसके बारे में आज आपने 10 पॉइंट सोच के अच्छे से करने हैं। अपना अपना अभी आपको याद आ रहा होगा किसके लिए आज आपने करना है, तो वो आप लिख लो, अपना नाम लिख लो अभी कॉपी में कि मैंने आज इसके बारे में करना है। आगे चलते हैं जी। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? हाँ जी, चाहे वो संबंध वर्तमान में जैसा भी हो, अतीत में तो अच्छा था, कुछ ना कुछ तो अच्छी क्वालिटीज थी, अगर आप उसको याद करोगे तो जो आपके अंदर की बुरी भावना है वो अपने आप चली जाएगी। प्रेजेंट में वो रिश्ता जैसा मर्जी हो, पर पास्ट में वो रिश्ता तो कभी अच्छा था, तभी तो आज रिश्ते में हो आप। अगर वो रिश्ता अच्छा नहीं है आज, तो पास्ट में जाओ, उनकी अच्छाइयां देखो, वो आपके क्वालिटी टाइम्स जो आपने स्पेंड किए हैं, कुछ अच्छी बातें करी हैं, जो कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है, कोई गिफ्ट्स मिले हैं या किसी ने आपको अप्रिसिएशन दी है उस रिश्ते में, जो भी है, तो उन बातों को याद करो, वो लिखो, और वो देखना आपके अंदर की जो बुरी भावनाएं कैसे दूर हो जाएंगी। ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है, ये ब्लेसिंग्स काउंट करने में इतनी पावर है। जब हम अच्छाइयां देखने शुरू करते हैं तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे रहती नहीं है, या तो हम पॉजिटिव होते हैं या हम नेगेटिव होते हैं। तो जब हम अच्छी बातें सोचने लगते हैं, याद करने लगते हैं, तो वो बुरी भावनाएं अपने आप ही चली जाती हैं। तो आगे देखते हैं जी, गौतम बुद्धा क्या कह रहे हैं। इसका जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है,
जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गुस्सा हम करते हैं, गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं क्रोध करना एक सुलगते अंगारे अंगारा पकड़ने की जैसे है। हमने एक देखो बर्निंग कोल पकड़ लिया अपने हाथ में, हमें गुस्सा आ रहा है, हम कह रहे हैं उसके ऊपर फेंक रहे हैं, तो जल कौन रहा है? बर्निंग कोल तो आपके हाथ में है ना। और आप सोच रहे हैं हम मैं उसके गुस्सा आ रहा है तो मैं उसके ऊपर फेंक रहा हूँ ये कोल। जिसके ऊपर आपका गुस्सा आ रहा है आप सोचते हो मैं उसको गुस्सा कर रहा हूँ, मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर ये आपको नहीं पता ये सुलगता हुआ अंगारा आपने खुद ही पकड़ा हुआ है, आप खुद ही जल रहे हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ तो उसके ऊपर जा रहा है, पर हम क्या करते हैं, हम गुस्सा करके अपने आप को ही जलाते हैं, अपने आप के अंदर ही बीमारियां इकट्ठी करते हैं, अपने आप के अंदर ही अपने दिल को अंधेरे से काले से गंदगी से भर लेते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये हम गुस्सा करके उसके ऊपर फेंक रहे हैं, गुस्सा करके वो ठीक हो जाएगा, आपको यही नहीं पता आप खुद जल रहे हो। गौतम बुद्धा ये बता रहे हैं कि आप गुस्सा कर रहे हो तो इसका मतलब आप खुद ही जल रहे हो। पहले आप जल रहे हो तभी तो आप किसी को जलाओगे, पहले तो आपको खुद जलना पड़ेगा। आप खुद जल रहे हो तो आप दूसरे को जला रहे हो ना, आप खुद ही नहीं जलोगे तो दूसरे को कैसे जलाओगे? तो हमने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप यही सोच लेना है अगर हम किसी को गुस्सा कंप्लेन ये कुछ कर रहे हैं तो पहले हम अपने आप को जला रहे हैं, हम खुद ही जल रहे हैं। दूसरे को तो दूसरे के ऊपर पकड़ने को फेंक देंगे तो तब जब तक हम जब अपने ऊपर पहले हम उस चीज को लेंगे फिर हम किसी के ऊपर फेंकेंगे। तो हम क्यों जलें? हमें तो खुशी शांति सुख सब चाहिए, हमें जॉय चाहिए, हमें पीस चाहिए। तो जॉय पीस कैसे आता है? जब हम शांत होते हैं अंदर से, जब हम हमारे मन में किसी के लिए ना वैर होता है ना भाव होता है। हाँ, जब हम हमारे अंदर से सारा अंधेरा दूर हो जाता है, जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छी क्वालिटीज की तरफ उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो हमने क्या करना है, ये बस मान जाना अगर जब हम गुस्सा कर रहे हैं क्रोध कर रहे हैं तो अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप को हम हर्ट कर रहे हैं। दूसरा तो बाद में होगा, पहले हम अपने आप को कर रहे हैं। आगे चलते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। किसी दूसरे हमारी जो होती है भावनाएं गलत होती हैं, जो कंप्लेन हम ब्लेम गेम खेलते हैं तो वो हमारे जीवन को ही जलाती हैं। तो हम अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ही खराब कर रहे हैं, पर उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। कैसे? ग्रैटिट्यूड करके। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव बातें हैं किसी इंसान के लिए, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम बस ग्रैटिट्यूड करके उसको ठीक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। हमने क्या करना है, ये बता रही है कि इनका डिवोर्स हो गया पर तब भी वो अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल है। मतलब वो ये सोच रही है कि कितना कड़वा रिश्ता था तो भी वो उसके अंदर अच्छाइयां ढूंढ रही है, क्योंकि उनके दिल के अंदर वहां कहीं अंधेरा है, वहां कहीं मतलब उनके अंदर दर्द है, नासूर हुआ है, वो उसको साफ कर रही है। कैसे? ग्रैटिट्यूड करके। कि अगर वो हस्बैंड ही नहीं होता तो उनके पास बच्चे ही ना होते जो आज उनके पास है। वो बच्चे उनको कहाँ से मिले हैं? उनके हस्बैंड से मिले हैं। तो वो अपने हस्बैंड के लिए, डिवोर्स हो गया उस हस्बैंड के साथ, पर तब भी वो उसका ग्रैटिट्यूड कर रही है। ये एग्जांपल देंगे, ये सिखाएंगे आपको कैसे हम कर सकते हैं बुरे से बुरे रिश्ते को अच्छा, ग्रैटिट्यूड करके, और एग्जांपल देंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, आगे आएंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो वो अपने माता पिता का बताएंगे एग्जाम्पल। पहले मैं बता रही हूँ
किसी का दिल टूटा है, कहीं होता है ना कि पहले ब्रेकअप हो गए हैं, या आजकल की जनरेशन है, लड़का लड़की है, ब्रेकअप हो गए हैं जी, फ्रेंडशिप हुई है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उदास होके बैठ गए, ये उनके बारे में बोला जा रहा है, नई जनरेशन के बारे में भी सिखाया जा रहा है। अगर किसी की लाइफ में ऐसा है तो हमें उसके अंदर भी अच्छाई देखनी है, कि जो हुआ अच्छा हुआ, उसके अंदर भी अच्छा देखना है। या हमारा कोई रिलेशन ऐसा है, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, जो भी फ्रेंड, नेबर, ऑफिस, जो भी हैं, उनको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये अपने मम्मी पापा का आपको एग्जांपल देके समझा रही हैं, इनको सुनते हैं कि कैसे उन्होंने, उनकी मम्मी ने अपने आप को संभाला। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थीं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास उन्होंने उनके पापा की डेथ हो गई थी, वो अपनी मम्मी और पापा की बात कर रहे हैं, तो उनकी मम्मी बहुत दुख में थी, कई महीनों तक वो सेटल ही नहीं हो पा रही थी। वो बहुत परेशान रहती थी, ना कुछ करती थी, ना कुछ खा पी नहीं पाती थी। मतलब उनको इतना ज्यादा हर्ट हुआ था ये बात कि उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करी, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी। जब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताया, अच्छी अच्छी बातें, उनके बच्चे हुए, जो भी उनको लगा, वो जब अच्छी अच्छी बातें सोचने लग गई उनके बारे में, अपने पति के लिए ग्रेटफुल होने लग गई, तो उनका जीवन ही बदल गया और उनकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज आई उनको। अब सुनते हैं कि उन्होंने और क्या क्या किया। जब उन्होंने अच्छी बातें सोचने शुरू कर दी, अच्छी बातें उनके बारे में लिखनी शुरू कर दी अपने पति के बारे में। देखो हम क्या करते हैं, जब कोई इंसान चला जाता है, चाहे वो इस दुनिया में है या कोई हमें छोड़ के चला गया है, तो हम क्या करते हैं, बुरी बातें ही याद करते रहते हैं। और वो बुरी बातें ही सोच सोच के, हाय वो मुझे छोड़ के चला गया है, उसने ऐसे किया था, ऐसा मुझे छोड़ के क्यों चला गया है इतनी सी एज में, जो भी है, जो भी आपके दिमाग में वो जो बातें आती हैं हमारे हम लोगों के, तो हमने क्या करना है, वो बातें छोड़कर हमने अच्छी बातें, जो हमने वो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड किया है, जो जिनसे हमें खुशी मिलती है, जो वो टाइम या कोई गिफ्ट्स या कोई बातें जो हमें याद आती रहती हैं, वो हमने लिखनी है, अच्छी अच्छी बातें। फिर देखो आपका लाइफ कैसे पलटती है, क्योंकि आप खुशी हैप्पीनेस के जोन में चले जाते हो। मीटिंग एंड हो जाएगी अभी, आप ज्वाइन कर लेना, रिज्वाइन। फिर हम कैसे अच्छी बातें सोच के वो हैप्पी जोन में चले जाते हैं, और जब हम हैप्पी जोन में होते हैं तो हम अपनी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो वही उनकी मम्मी ने किया, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें अपने हस्बैंड के साथ जो स्पेंड किया था टाइम, वो याद करने लगी, लिखने लगी, तो उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया वो सुनते हैं आगे। ये मीटिंग एंड होने वाली है। के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं। देखो जी, हम जब किसी के बारे में सोचते हैं, जो हमारा रिलेशन जिसके साथ अच्छा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब हम ढूंढते हैं तो हमें बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं, हमें उसमें दर्द भी होगा। देखो अंगारा है, वो नेगेटिविटी है। तो हम क्या करें, जादुई कृतज्ञता से जीवन को